नमस्कार, मैं माया 7/9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। नरेंद्र मोदी ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एप्स्टॉल से सम्मानित होंगे प्रधानमंत्री। रणनीतिक साझेदारी पर मिलेगा अवार्ड। भोपाल में बीजेपी ने एक बार फिर चुनाव आयोग से की शिकायत। कांग्रेस में 3 प्रत्याशियों को लेकर उठाई आपत्ति। दमोह लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद पटेल ने भरा नामांकन। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव रहे मौजूद। भोपाल में डबल मर्डर का पुलिस ने किया पर्दाफाश। भतीजे ने ही दिया था वारदात को अंजाम। पंचशील नगर की घटना। और पन्ना में पत्थरों का अवैध उत्खनन जारी। राजस्व और माइनिंग विभाग नहीं दे रहा ध्यान। पवई कल्दा रेंज का मामला। संयुक्त अरब अमीरात के बाद रूस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने का फैसला लिया है। रूस के दूतावास की तरफ जारी बयान में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को अभूतपूर्व तौर पर आगे बढ़ाने के लिए रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑफ सेंट एंड्रयू द एप्स्टॉल से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते 4 अप्रैल को ही यूएई ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहां के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजने का फैसला लिया था। यूएई के क्राउन प्रिंस की तरफ से जारी इस बयान में कहा गया था कि इन संबंधों को और मजबूत करने में मेरे मित्र और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई है। इससे पहले दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब और यूएन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई अहम सम्मान से नवाजा जा चुका है। लोकसभा चुनाव आते ही राजनीतिक दल चुनाव आयोग के चक्कर काटते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने 3 मुद्दों को लेकर आयोग में शिकायत की। पहली शिकायत पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को कांग्रेस नेता घनश्याम सूर्यवंशी ने धमकी दी थी। इसी मामले को लेकर बीजेपी ने शिकायत की। वहीं सूर्यवंशी ने कुलस्ते को फांसी पर लटकाने की धमकी दी थी। वहीं दूसरी शिकायत इनकम टैक्स छापे को लेकर थी। साथ ही तीसरी शिकायत कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों की हुई है, जिसमें से चुनाव लड़ रहे अजय सिंह, बालाघाट से मधु भगत, मंदसौर से मीनाक्षी नटराजन की शिकायत की है, जिसमें बीजेपी ने हवाले का पैसा खर्च करने का आरोप लगाया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने 2 महत्वपूर्ण विषयों पर चुनाव आयोग के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। पहला मामला जो है मंडला लोकसभा क्षेत्र का है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को कांग्रेस के एजेंट के द्वारा श्री घनश्याम सूर्यवंशी के द्वारा फांसी पर लटकाने की धमकी दी जाती है और जनता को इस बात की मांग की जाती है कि कांग्रेस जो है चुनाव होते ही इनको फांसी पर लटका देगी। ये अपने आप में घोर आपत्तिजनक मामला है, जिसमें हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि तत्काल उन कांग्रेस के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए और धारा 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भोपाल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर डबल मर्डर का खुलासा किया है। गुरुवार को पंचशील नगर के प्रियदर्शनी नगर में हुए हत्याकांड का आरोपी मनीष रजक पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मनीष ने पैसे के लेन देन को लेकर अपने चाचा चाची को मौत के घाट उतार दिया था। हत्या की पूरी प्लानिंग उसने क्राइम टीवी सीरियल के आधार पर रची थी। गुरुवार को दोपहर के समय हत्यारे मनीष ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं वारदात के समय आरोपी मनीष के चाचा चाची घर में अकेले थे। तभी कमरे में सो रहे डालचंद का मनीष ने तकिए से मुंह दबाकर चाचा चाची की हत्या कर दी। मनीष पास के ही भीमनगर का रहने वाला है। वे स्टेशनरी की दुकान को चलाता है। 1 मार्च से 22 मार्च के बीच मनीष ने चाचा डालचंद के अकाउंट से 11 लाख रुपए में से 10,72,000 रुपए निकाले थे, जिसका पता उसके चाचा चाची को चल गया, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। 10 तारीख को शाम को 5 बजे, 5:15 बजे डायल 100 पे एक इवेंट आया था कि एक प्रियदर्शनी नगर में एक घर में पति पत्नी घायल अवस्था में है और वहाँ पर थाने का स्टाफ रवाना हुआ और निरीक्षण पर पाया गया कि एक बुजुर्ग दंपत्ति की असाधारण मृत्यु है, अस्वाभाविक मृत्यु हुई है। और मौके पर सीएसपी साहब, हमारे डीआई साहब सब लोग पहुँचे और बाद में फिर हम और डीआईजी साहब भी पहुँचे, एसपी साहब भी आए। वहाँ पर देखा कि एक जघन्य हत्या का मामला है और उसके बाद सीएसपी साहब ने डीआई साहब के निर्देशन में और डीआई साहब को रखते हुए टीम गठित करी और उन्होंने फिर घटना के बारे में पतासाजी करना शुरू किया। तो
एक टीम को वहाँ पे, क्योंकि वो बैंक से संबंधित था, तो बैंक की तरफ भेजा और उससे ट्रांजैक्शंस पता करने की कोशिश करी कि ये बैंक के जो एटीएम से जो ट्रांजैक्शंस हुए थे किसके द्वारा किए गए। तो बैंक से फिर जो एटीएम से जो फुटेज प्राप्त हुई और उससे और फुटेज और उसके अलावा उनके जो अन्य परिवारजन थे और बाकी गतिविधियों को देखते हुए जो हमने जीरो डाउन करा, भतीजे पे जीरो डाउन करा। भोपाल पुलिस ने 13 दिनों के बाद राजधानी के सराफा मार्केट में हुए गोलीकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को बिहार के रोहतास जिले से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। दरअसल 30 मार्च की रात को भोपाल के चौक बाजार में स्थित सराफा बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई थी, जब बड़े सराफा व्यापारी जगमोहन अग्रवाल की ड्राइवर अब्दुल रहमान को लूटने के चलते बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें रहमान गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बदमाश धीरेन्द्र और मणिरंजन को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि वारदात को अंजाम देकर बिहार चले गए थे। रोहतास पुलिस की मदद से पूरे ऑपरेशन को पुलिस ने अंजाम दिया और आरोपियों तक पहुंच गई। इन आरोपियों के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। कोतवाली थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे उस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी कृत्यानंद तिवारी और आपका मनीष तिवारी और अभय तिवारी, इनको पुलिस रिमांड पे लिया गया था। इनके द्वारा जो पूछताछ पे ये जानकारी दी गई कि ये लोग बिहार से इनके द्वारा घटना में प्रयुक्त मणिरंजन और धर्मेंद्र जो फरार हो गए थे, उनको गिरफ्तार करने बिहार टीम गई थी करंट। अच्छा, जो फरार आरोपी मणिरंजन चौबे और धीरेन्द्र चौबे, इनकी गिरफ्तारी शेष रह गई थी। इनको गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम बिहार भेजी गई थी, जो फरार आरोपियों को गिरफ्तार करके सफलता प्राप्त कर वापस आई है। और दमोह संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के कद्दावर नेता प्रहलाद पटेल ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, सागर सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के साथ अनेक विधायक एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर नामांकन दर्ज कराया। नामांकन दर्ज कराने के पूर्व दमोह की कृषि उपज मंडी परिसर में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां पर सभी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं उसके बाद जहां लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल पैदल चलते हुए जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे, वहीं अनेक नेता रथ में सवार होकर भाजपा कार्यालय आए। भाजपा कार्यालय से शिवराज सिंह चौहान प्रहलाद पटेल के साथ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दर्ज किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। वहीं गोपाल भार्गव ने भी कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। हम भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के प्रति संकल्पित हैं, आश्वस्त हैं। आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं, प्रताप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? लोकतंत्र में पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ी करती है। उन सभी उम्मीदवारों का मैं सम्मान भी करता हूं, उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करता हूं, और इसलिए पार्टियां चुनाव लड़ती है, उस नाते उम्मीदवार जो भी सामने हैं वो अपनी जगह पर ठीक बात है। केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने आज मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत करते हुए बीजेपी को भ्रष्टाचारी पार्टी बताया। हाल ही में हुई ई टेंडरिंग घोटाले की जांच पर पचौरी ने कहा कि यह मामला ईओडब्ल्यू का है और भ्रष्टाचार का है। यदि दाल में कुछ काला नहीं है तो बीजेपी क्यों घबराहट में है? हमारी सरकार जांच करवा रही है, जांच के बाद सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पचौरी ने दिग्विजय के मंदिर जाने पर बोला कि हमारे नेता चुनाव में दिखाने के लिए मंदिर नहीं जाते, बल्कि हमेशा मंदिर जाते हैं। कांग्रेस के नेता अपने धर्म के प्रति आस्थावान है। पाकिस्तान के इमरान खान द्वारा मोदी की प्रशंसा करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पचौरी ने कहा कि यह बयान अपने आप में बहुत सारी बातें साफ कर देता है। इमरान खान का बयान पाक और मोदी की नजदीकी की पुष्टि करता है। ये ही सारी बातें भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 मुही नीति को उजागर करते हैं।
एक तरफ जिसके यहाँ से करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है वो स्वयं उसकी स्वीकारोक्ति है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ जिन दो मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले साथियों का नाम आया था, उनके यहाँ से उनके खुद वक्तव्य आए हैं कि कोई बरामदगी नहीं हुई है, जो आयकर विभाग को बताई नहीं गई थी। तो सारी चीज़ जो है अपने आप में स्पष्ट है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई बातें सामने आई कि चुनाव आयोग ने खुद इस मामले को संज्ञान में लिया है और इस पर आपत्ति दर्ज कराई है कि बगैर चुनाव आयोग और राज्य सरकार की बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस चुनाव में झूठे षड्यंत्र रच रही है और प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस पर खुद आंच आ गई है, इसलिए वे जांच की बात कर रही है। साथ ही शर्मा ने कहा कि जनता बीजेपी राज में खुश थी, लेकिन जब से कमलनाथ सरकार आई है तब से जनता परेशान है। वहीं शनिवार को पूरे प्रदेश में बीजेपी राज्य सरकार की नाकामियां जनता को गिनाएंगी और धरना देने जा रही है। शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर दिग्विजय के सामने बीजेपी के कार्यकर्ता सक्रिय हैं और दिग्विजय सिंह को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। चुनाव हार के डर के कारण और राजनीति विद्वेष के कारण झूठे और फर्जी आरोप षड्यंत्र के बनाकर वो मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस को 100 दिन में 100 उपलब्धि बताने का अवसर था। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको कई मायने में गलत लगती थी तो 100 दिन में ये जांच 100 कदम भी क्यों नहीं चली। अब ये जांच तो केवल इसलिए चल रही है, जब खुद पर आंच आ गई तो अब जांच की बात करने लगे। मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार से खुश थी। आज की सरकार से मध्य प्रदेश की जनता दुखी है, परेशान है। जो वादे किए हैं वो सब झूठ के पुलंदा साबित हुए। जहां एक और प्रशासन चुनाव कराने की तैयारी में लगा हुआ है, वहीं पन्ना जिले के पवई कलदा सलेहा रेंज के अंतर्गत आने वाली पत्थर खदानों से लगी हुई राजस्व और वन विभाग की सीमा पर अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहा है। यहां तक कि रात्रि में भी जेसीबी का भी प्रयोग उत्खनन में किया जा रहा है, लेकिन इस और राजस्व और माइनिंग विभाग का कोई ध्यान नहीं है। वहीं लाखों रुपए से वन विभाग द्वारा बनाई गई प्लांटेशन की बाउंड्री तोड़ दी गई। यदि प्रशासन द्वारा समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में वन संपदा पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। वहीं दक्षिण वन मंडल अधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया है। विभाग को भी सूचित कर दिया है और उनके द्वारा भी कुछ कार्रवाइयां की गई हैं। इसकी जांच करीब 1.5 माह पूर्व कराया गया है। 1.5-2 आप बता रहे हैं तो हम जांच करा लेंगे फिर से। सतना जिले की मोहारी कटरा स्थित मां शारदा देवी महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा बच्चों से परीक्षा फीस के नाम पर लूट की जा रही है। छात्रों की माने तो DLED प्रथम वर्ष की परीक्षा शुल्क ऑनलाइन 4700 रुपए रही है, मगर प्रबंधन द्वारा बच्चों से 8 से 10 हजार तक फीस वसूली जा रही है। बच्चों द्वारा विरोध करने पर प्रबंधन द्वारा उन्हें सेशनल में नंबर काटने की धमकी दे रहे हैं। बच्चों का कहना है कि जब उनकी स्कॉलरशिप आई थी तभी उनसे फीस के अलावा 500 रुपए जबरन ले लिए गए और बच्चों को कहा गया कि यह कागजों के लिए लिया जाता है। रामपुर बगेलान कोटर से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वो 30,000 रुपये हमें बताई गई थी प्रारंभ में और प्लस एग्जाम फीस बताई गई थी, लेकिन अभी जब एग्जाम फीस का पता करने आया तो बोले 10,000 रुपये, जबकि नेट में शो कर रहा 4,700 करीब। तो क्या ये 30,000 में इंक्लूड नहीं था क्या? ये नहीं इंक्लूड नहीं था। 30,000 प्लस एग्जाम फीस बताई गई थी, लेकिन 5,000 करीब एक्स्ट्रा ली जा रही है अब फीस। अच्छा, प्रबंधन से आपने शिकायत की इसकी? जी शिकायत की तो, लेकिन वो लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे। प्रिंसिपल सर रहते नहीं यहाँ पे, कभी आते नहीं, कोई बच्चा पहचानता ही नहीं। कितने टीचर होंगे यहाँ? सिर्फ 3 टीचर है और सब्जेक्ट 7 हैं। अच्छा, क्लासेस रोज नहीं लगती क्या? कभी नहीं लगती हैं। कितने छात्र होंगे आपके?
सीधी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह राहुल ने ई टेंडरिंग घोटाले में सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ई टेंडरिंग का घोटाला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है, इसमें कई घोटालेबाज सामने आएंगे। वहीं सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए अजय सिंह ने कहा कि अगर पहले ही जांच हो जाती तो शिवराज जेल में होते। वहीं लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर भी अजय सिंह ने अपनी बात रखी। और एनडीए सरकार मोदी के नेतृत्व में ई टेंडरिंग घोटाला जो चल रही है उसके बारे में सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। उसकी जो पर्दे खुलेंगे, आखिर में उन्होंने यही कहा था, मैं वहीं से शुरू करता हूं, विलंब से हुआ लेकिन विधानसभा चुनाव में आखिरी उस तक पहुंचाना चाहिए। आप क्या इस पे सीबीआई की मांग करते हो भैया? सीबीआई की मांग उचित ही है, एक दर्द रह गया, जैसा भी हो पूर्ण बहुमत है, सीबीआई करे चाहे लोकल करे। वैसे और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।